हर चीज वक्त लेती है, एक दिन आपका भी आएगा और ऐसा कभी नहीं होता। आपने मेहनत करी है, उसका रिटर्न आपको 100% मिलता ही। तो बस फॉलो योर ड्रीम्स एंड फॉलो योर पैशन। मेरा नाम ईशा गुप्ता एंड जयपुर में पली बड़ी और स्कूलिंग भी यहीं से की, फिर अपना CFA भी यहीं पे कंप्लीट करा। फैमिली जो है, 2 भाई हैं, मदर फादर है और दादी है जिसको अम्मा कहते हैं हम लोग। और बेसिकली है क्या, मारवाड़ी हैं, प्रॉपर मारवाड़ी जो होते हैं ना सर, अग्रवाल है। तो पिताजी का बिजनेस है सब्जी की आड़त। पढ़ाई में शुरू से अच्छी थी तो कुछ अच्छा करना चाहती थी, कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी लाइफ में, तो सोचा पापा का बिजनेस ज्वाइन करूँ। बट प्रॉपर मारवाड़ी लोगों में होता है कि फादर का बिजनेस, वो भी सब्जी की आड़त, तो कैसे करेंगे। तो पिताजी ने सीधे मना कर दिया, फादर ने, कि नहीं ये काम आप नहीं कर सकते, तो भाई करेगा। कोई बात नहीं, बट फिर भी स्टिल मन में था कहीं कि कभी मौका पड़ेगा तो जरूर करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड एंड आई गॉट मैरिड इन आगरा, UP। तो husband is a CFA from US and he is an equity analyst। तो husband की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा, क्या करना है, जो भी करना चाहते हो करो, go ahead, I'm always there for you। तो उसके बाद फिर सोचा टीचिंग से स्टार्ट करते हैं, तो टीचिंग स्टार्ट की, बट उसमें कहीं मन नहीं लग रहा था, पर फिर भी स्टिल चल रहा है, कर रहे हैं। आफ्टर दैट सर वी आर एट दैट टाइम वी आर इन दिल्ली। तो उसके बाद कंसीव किया, कंसीव हुआ, फिर फर्स्ट बेबी हुआ। तो जो 40 डेज का टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है जिसमें फीमेल को रेस्ट करना होता है, उस टाइम पीरियड के लिए मैं अपने इन लॉज के यहाँ पे आगरा चली गई। तो नॉर्मल खाना जो सब खाते हैं वैसे ही खाना खाया। और मदर इन लॉ थोड़ी सी उनकी तबीयत ढीली रहती है, मतलब परेशान सी रहती है, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द। रीजन भी, उन्होंने भी अपने टाइम पीरियड में ये सब कुछ नहीं खाया, तो उनकी भी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है। तो पूछा मदर इन लॉ से, तो मदर इन लॉ ने कहा बेटा हमें भी नहीं पता क्या होता है, कैसे होता है। तो वो 40 डेज में सब बहुत परेशानी रहती थी, हाथों में दर्द रहता था, बिल्कुल नमनेस, बैक एक इतना, और सीवियर पेन रहता था, सर में बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे। तो कुछ समझ नहीं आया, डॉक्टर्स ने कहा नहीं ये नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। तो कोई इशू भी नहीं था, हमने ठीक हो जाएगा। बट टिल 6 मंथ तक रिकवर करने में टाइम लग गया। बेबी बहुत छोटा था, बेटी थी, तो इस चक्कर में चलता रहा ये। फिर जब सेकेंड टाइम बेबी कंसीव हुआ, उस टाइम पे मदर ने ये सब बनाकर भेजा जो 40 डेज के कंफाइनमेंट पीरियड में खाते हैं, मेरी अम्मा दादी उनके साथ। तो फिर मदर इन लॉ को बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे होता है। तो मदर इन लॉ ने कहा कि हमें भी नहीं पता ये तो, और हमारे टाइम पे भी किसी ने हमें नहीं खिलाया ऐसे कुछ। तो हमने सोचा कि ये एक सीवियर प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। उस 40 डेज में जब सेकेंड टाइम आफ्टर 6 इयर्स, तो हम बस यही सोचते थे 40 डेज में कि क्या हम ऐसी कोई प्रॉब्लम है, रियली में है। उसके टाइम पे फिर हमने रिसर्च करना शुरू करा, और रिसर्च करते 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 हमें ये समझ में आया कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूक्लियर रहते हैं, अलग रहते हैं, पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, बच्चे कहीं और रहते हैं, जॉब की वजह से, काम की वजह से। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उस टाइम पे आ भी नहीं पाते, या आते हैं तो इतना लंबा टाइम रुक नहीं पाते क्योंकि उनके पीछे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मदर इन लॉ ने, और मदर ने बहुत सपोर्ट करा, मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट करा कि नहीं अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो जरूर करना चाहिए। तब ये आइडिया दिमाग में आया कि 40 डेज के कंफाइनमेंट पीरियड में विमेन को, चाहे वो चाची हो, नानी हो, दादी हो, कोई भी हो, इवन बहन हुआ कोई भी, यानी हर एक फीमेल को ये चीजें खानी जरूरी है। रीजन हमारा ये पुराना ट्रेडिशन है जो कहीं मिस हो गया है। अब उसका रीजन से क्या है कि हम लोग जिस तरह की लाइफस्टाइल में अभी हैं, या जिस तरह का हमारा फूडिंग हैबिट्स हैं, या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो प्योर वैसा वाला है ही नहीं जो पहले था। अगर मैं अपनी दादी की या मेरी मदर इन लॉ की मदर की बात करूं, तो वो बताते हैं कि लोगों ने, मतलब ये पहले घर का काम करते, उसके बाद खेतों में भी काम करेंगे, और उसके बाद फिर घर का काम करेंगे। तो यानी कि कितना लेबर, इतना लेबर तो हम करते भी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज,
कि फिजिकल लेबर अगर हम लोगों के आज के है नहीं, तो आजकल हमारी सिर्फ मेंटल लेबर रह गई है, हमें पूरा टाइम डेस्कटॉप या सिस्टम पे बैठे रहना होता है, तो हमारी फूडिंग हैबिट्स भी उसके अकॉर्डिंग है नहीं। तो हमने ये आइडिया तब दिमाग में हमारे जनरेट हुआ कि हमें ये शुरू करना चाहिए। एट दैट मोमेंट आफ्टर इट्स अराउंड 1 year मुझे हो गया इसे स्टार्ट करेंगे, एंड इसका नाम है माँ मित आहारा। इट्स अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर अ मदर। जब बेबी होता है तो सब बच्चे का ध्यान सब कोई रखते हैं, छोटा बच्चा नया मेहमान घर में आया है, पर उस टाइम पे एक मदर को सबसे ज्यादा कंसर्न की जरूरत है। पर आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। मेरी अम्मा बताते हैं कि वो अपने टाइम पे जब उनके होता बेबी वगैरह हुए 10-10 बच्चे होते थे, इतना फिजिकल लेबर होता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉर्मल डिलीवरीज। अगर हम अब्रॉड की भी बात करेंगे तो वहां पे भी नॉर्मल डिलीवरी ही होती है, वो कोशिश करते हैं नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, पर हमारे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस एक तरह से बहुत कम हो गया है। ज्यादातर कोई पेन लेना नहीं चाहता कोई भी, तो सबको ऐसा रहता है कि सी सेक्शन के लिए चले जाएं, वो ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये आइडिया उस टाइम पे आया और हमने इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करा, जिसमें मदर इन लॉ ने काम किया साथ में, मदर ने काम किया साथ में, अम्मा भी थी। तो इन लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हमें जो पुराने टाइम पे चलती थी। पहले के टाइम पे इतना घी खाया जाता था, आजकल खा ही नहीं सकते सर, बॉडी साथ नहीं देगी, हमारी हालत ही खराब हो जाएगी, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या हार्ट पे इशू हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें आ ही जाएगी। तो उस टाइम पे फिर ये हमने प्रोसेस स्टार्ट करा, इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करा। तो आफ्टर 3 years, 3 साल की रिसर्च करने के बाद हमने इसे लास्ट ईयर इनिशिएट किया, दिस ईयर ओनली, इन जनवरी ओनली। तो ये प्रोसेस हमने स्टार्ट करा। उसके बाद धीरे धीरे गायनी हुई, या फिर हम और लोगों से मिले, हमें काफी अच्छा सपोर्ट मिला और बहुत सारे लोगों ने इसे सपोर्ट करा कि नहीं ये होना चाहिए, फीमेल के लिए बहुत जरूरी है। हमने स्टार्टअप इंडिया पे भी इसे रजिस्टर्ड करा है। दूसरा, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स मीट में भी हमने इसको वहां पे हमने एज ए रिप्रेजेंट करा है। तो वहां पे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया कि नहीं इस चीज के लिए तो जरूरी है, जो चीजें कहीं मिस हो गई है हमारी लाइफ में। तो एज ऑल ये सारा प्रोसेस हमने स्टार्ट। वंडरफुल मैम, इन फैक्ट इट इज वेरी इनोवेटिव क्या है, यू हैव सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, है ना, बिकॉज यू आर राइट कि जनरेशन टू जनरेशन कहीं ये चीजें मिस हो गई। Yes, it is a wonderful thing. It is a help to all those women, those who need. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. The product is nice. The name is very very nice. And your enthusiasm towards your business and your product is very very nice. Thank you so much. I'm sure. तो आप ये कैसे करते हैं अभी? Is it a packed food जो आप बनाते हैं and you supply? नहीं सर, on orders actually है क्या, जैसे हमने इंस्टा पे, फेसबुक पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, स्नैपडील पे, सब पे हमने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। दूसरा, हम कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी गायनी से टाई अप करने के लिए। रीजन बीइंग, वहां पे जितनी भी मदर्स आती हैं, अब जिनके घर में बनाने के लिए अगर कोई है दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं, पर जिनके घर में बनाने के लिए कोई नहीं है उनके लिए ये सबसे अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि अगर हम बात करें, पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा खिलाया जाता था घी एंड ऑल, पर फिजिकल लेबर बहुत थी। आज के टाइम पे उतना फिजिकल लेबर नहीं है, तो आप इतना घी खाएंगे, सबसे पहले दिमाग में ये आएगा, मेरे दिमाग में आ जाएगा इतना मैं घी खाऊंगी तो मैं वैसे ही मोटी हो जाऊंगी, फिर मुझे वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बहुत सारी, इसीलिए हमने इसमें डाइटिशियन और न्यूट्रिशन को इन्वॉल्व किया, ताकि पेशेंट के डिस्चार्ज होने के साथ जो उनकी रिपोर्ट होती है, कईयों को गेस्टेशनल डायबिटीज आता है, थायराइड आ जाता है, बीपी आ जाता है, दैट इज गेस्टेशनल इन द सेंस कि 3rd ट्राइमेस्टर में कईयों को ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसकी वजह से वो चीनी नहीं खा सकती, ज्यादा मीठा नहीं खा सकती, घी नहीं खा सकती, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। इसीलिए हमने इसमें न्यूट्रिशन और डाइटिशियन को इन्वॉल्व किया। न्यूट्रिशन और डाइटिशियन ये देखते हैं उनकी डिस्चार्ज रिपोर्ट में कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या अगर हमें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज देनी चाहिए है। पूरा ये ट्रेडिशनल, बट हमने मेजरमेंट्स का थोड़ा सा इसमें वो करा है, एक घी का जो मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, दैट वी इंट्रोड्यूस इन इट। बाकी सारी हर्ब्स कौन कौन सी हैं वो सब वही हैं जो पहले थी, बट एक प्रॉपर प्रपोर्शनेट में, क्योंकि अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी है और वो चीज आपने उसमें डाली है, तो ये हमें पहले से पता करना पड़ता है पेशेंट से बात करके कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज से अगर एलर्जी है तो प्लीज आप हमें बता दें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हम इसमें चीनी का यूज कहीं भी नहीं करते।
ये सारी की सारी दो चीजों में बनती है, दैट इज गुड़ या जैगरी और गुड़िया शक्कर, जो कभी हमारी नानी या दादी यूज किया करती। So what is your business? So आपका बिजनेस मॉडल दो तरीकों से, आई थिंक एक तो कंसल्टेशन हो गया और प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, फिजिकल प्रोडक्ट। तो दो चीजें होगी, कंसल्टेशन जैसे जैसे हेल्दीफाई है, आप एक जी। डाइट देते हैं, ऐसे आप भी एक डाइट देते हैं, राइट? बिल्कुल सर, जैसे कंसल्टेशन इन द सेंस हम हर चीज की कंसल्टेशन देते हैं कि 40 डेज में या उससे पहले भी कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे होता है, आपने इस चीज के बारे में सुना होगा, दैट इज साउंड थेरेपी। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके जब तक बेबी डिलीवर होता है तब तक के लिए हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स, तो हम सारी की सारी हर्ब्स को इस तरह से देते हैं ताकि उन्हें खाने में भी टेस्ट अच्छा लगे, बिकॉज जब तक चीज में टेस्ट नहीं होगा वो खाएंगे नहीं। तो टेस्ट होना भी इम्पोर्टेंट है और वो आपकी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम रागी की बात करें तो रागी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। दूसरा फ्लैक्स सीड्स हो गया, सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो कितनी क्वांटिटी में किस तरह से दिया जाना चाहिए, ये अलग अलग फॉर्म्स में हमने इसको डाइवर्ट कर रखा है। जैसे इम्यूनिटी का पार्ट एक अलग है एंड पोस्ट डिलीवरी अलग, दोनों चीजों को हमने अलग अलग बताया। ऑडियंस को आप ये प्लीज बताइए कि भी जब आपने शुरू किया तो आपको बहुत सारे हर्डल्स, यू वुड हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ हर्डल्स आल्सो। बिल्कुल सर, शायद पैकेजिंग का हर्डल रहा होगा, शायद प्राइसिंग का हर्डल रहा होगा, शायद कनेक्टिंग अप विद द न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस। मतलब क्योंकि आप उस बिजनेस में हैं, यू आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आपको पता है कि भी यू नो किस किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए। अब इस क्वेश्चन के आंसर से मैम फायदा ऑडियंस को ये होता है, बिकॉज ये वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो बिजनेस के अंदर हैं एंड दे आर आल्सो फेसिंग हार्डशिप्स। So doing business is a one way highway. You can't go back, right? You have to keep following your passion. So please share कि भी आपने क्या challenges face किए, how did you overcome that? तो सबसे पहला चैलेंज की अगर हम बात करें तो हमें फैमिली से ज्यादा वो हुआ। इनफैक्ट जैसे पेरेंट्स का सबसे पहले होता है, खासकर मदर इन लॉ का या मदर का, कि हमें बनाना आता है। वी एग्री, वी टोटली एग्री, आपको बनाना हो सकता है, आप हमसे भी अच्छा बनाते होंगे, बट प्रॉब्लम ये है एक हर चीज का एक प्रोपोर्शनेट होना बहुत जरूरी है। जब तक वो प्रॉपर मात्रा हमें नहीं पता होगी हम कैसे कर पाएंगे। कईयों को अगर ये हर्ब ज्यादा हो जाती है उनकी वजह से भी परेशानी हो जाती है। जैसे फीमेल्स को भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपने हर्ब्स का ज्यादा उसमें इंटेक कर दिया तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना बहुत जरूरी है। तो फैमिलीज को कन्विंस करना हमारे लिए सबसे पहले चैलेंज था कि अगर उनकी मदर कन्विंस हो गई है या उनकी मदर इन लॉ कन्विंस है कि नहीं, दे आर सेटिस्फाइड, तब हम जाके आगे कुछ और कर पाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो हमें आया दैट इज पैकेजिंग प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें डलता है घी एंड समर्स में घी मेल्ट हो जाता है। अगर आप, और घी देना जरूरी है, उसमें घी के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, तो घी मेल्ट हो जाएगा तो वो लड्डू की जगह वो हलवा बन जाएगा। तो वो परेशानी हमें कई जो हमने रिजॉल्व करी, टेस्टिंग एंड ट्रायल्स होते चले गए ताकि वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती चली जाए। ये हमें परेशानियां बेसिकली जो आई हैं। अदरवाइज हर चीजें ज्यादातर लोग इस चीज की वैल्यू समझते हैं कि नहीं, हमें पता है ये जरूरी है फीमेल के लिए खाना, आज सच ही हमें परेशानी है। तो अभी आप कहाँ सर्विस कर रहे हैं? अगर किसी मतलब किसी को अगर ऑर्डर करना है तो हाउ डू दे गेट इन टच? और कितने वो हमारी डायरेक्ट, बिल्कुल वो हमारी डायरेक्ट कितने दिनों की, मतलब मान लीजिए चंडीगढ़ से आपको किसी ने ऑर्डर दिया तो विल यू बी एबल टू सेंड द प्रोडक्ट? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। नॉर्मली हमने केरला डिलीवर करा, इनफैक्ट हमने इंडिया से बाहर भी डिलीवर करा है, सिंगापुर। अब ये भी हमें एक गायनी के थ्रू ऑर्डर मिला कि उनकी कोई नोन में थे, तो उन्होंने हमें ऑर्डर किया कि मैम आप वहाँ डिलीवर करेंगे, मुझे श्योर हम डिलीवर इजीली कर पाएंगे। हमने सिंगापुर डिलीवर करा। इसके अलावा पैन इंडिया हम सब जगह डिलीवर कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, इवन हम अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी हैं, आप वहाँ से भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग द ऑडियंस नो कि वो कहाँ से कनेक्ट अप कर सकते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल ये है या एक मैसेज जो आप देना चाहें, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल करते हैं, राइट? कुछ लोग जॉब छोड़ के बिजनेस करने की कोशिश करते हैं और डिसहार्टन होकर वापस चले जाते हैं, राइट? तो व्हाट इज योर मैसेज टू द फेलो एंटरप्रेन्योर्स कि डटे रहें और सो दैट यू नो डोंट गेट डिसहार्टन? व्हाट इज योर मैसेज टू देम? Follow your passion and follow your dreams. That's the only main. आप लगे रहेंगे। देखिए हर चीज वक्त लेती है,
एक दिन आपका भी आएगा, और ऐसा कभी नहीं होता, आपने मेहनत करी है उसका रिटर्न आपको 100% मिलता ही। तो बस फॉलो योर ड्रीम्स एंड फॉलो योर पैशन। सॉइल कप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मुझे अपनी बात को रखने के लिए, बहुत सारे लोगों को ये बताने के लिए कि ये एक परेशानी थी जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोग उस पे आए हैं प्लेटफॉर्म पे। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं इस चीज को रियली अप्रिशिएट करूंगी कि आप अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए आप एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट।